हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे न्यूरो सर्जरी पेशेंट पोजीशनिंग पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें बेसिक पोजीशनिंग जैसे कि सुपाइन, लेटरल और प्रोन पोजीशन को कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन दिस वीडियो कंप्लीट समझ में आएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमन पोजीशनिंग इन सर्जरी में। सुपाइन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेटरल पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसके बाद प्रोन भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटिंग पोजीशन, पार्क बेंच पोजीशन, कॉनकॉर्ड पोजीशन एंड ट्रांसस्पाइनल हाइपोफिसेक्टोमी पोजीशन। ये एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग पोजीशनिंग के थ्रू समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिटिंग पोजीशन। समझना है, सबसे पहले सिटिंग पोजीशन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें सिटिंग पोजीशंस क्या होता है, इसमें कौन सा प्रोसीजर करा जाता है, इन सब को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। द सिटिंग पोजीशंस टू ए पेशेंट्स प्लेसमेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी वेयर दे आर सीटेड अपराइट। यानी कि इसमें देखिए सिटिंग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट्स को प्लेसमेंट्स किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। इसमें क्या होता है, सीटेड अपराइट होता है। इसमें पेशेंट्स क्या होता है, सीटेड अपराइट होता है। ये क्या होता है कि सीधा बैठाया हुआ रहता है पेशेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीटेड करा गया है। सिटिंग पोजीशन में इसी तरह से पेशेंट्स क्या होता है, सीटेड रहता है, एक अपराइट यानी कि सीधा अपना सीट पे प्लेसमेंट रहता है, बैठा हुआ रहता है। दिस पोजीशन इज पार्टिकुलरली एडवांटेजेस फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक एरिया इन द ब्रेन एंड स्पाइन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें कुछ एडवांटेज ये है कि एक्सेस यहाँ पर मिलता है। हमारे जो ब्रेन का कुछ एरिया है, स्पाइन और ब्रेन का कुछ एरिया को क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस मिल पाता है ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान एक्सेस मिल पाता है, जैसे कि यहाँ पर सर्वाइकल आपको दिख रहा होगा, सर्वाइकल के पास एक्सेस मिलता है सिटिंग पोजीशन में, और स्पाइन कोड का ये पार्ट है, और ब्रेन का कुछ पार्ट को यहाँ पर एक्सेस मिल पाता है। तो अकॉर्डिंग टू सर्जरी में जो एक्सेस बेहतर होगी, जो एक्सेस कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग सर्जरी, उस पोजीशन को हम लोग बनाते हैं। देन इसमें यूज क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। मिडिल लीजन्स इन द पोस्टेरियर फोसा, यानी पोस्टेरियर फोसा में जो यहाँ मिडिल लीजन का जो पोस्टेरियर फोसा है, इसमें ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए इस पोजीशंस को बनाया जाता है। देन सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी, यानी सर्वाइकल स्पाइन जब सर्जरी होगा उस टाइम में भी इसका यूज करेंगे। देखिए सर्वाइकल जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यही है सर्वाइकल स्पाइन। इसका सर्जरी के लिए भी हम इस पोजीशन को यूज करते हैं, सिटिंग पोजीशन का तभी यूज करते हैं। एंड ट्यूमर्स इन द सेरिबेलोपोंटिन, यानी सेरिबेलोपोंटिन के पास भी अगर ट्यूमर होगा उस टाइम में भी करेंगे उस एंगल, और पिनियल रीजन में अगर होगा तो उस टाइम में करेंगे। देखिए पिनियल रीजन, उसके बाद सेरिबेलोपोंटिन एंगल जो होता है उसमें हम इस पोजीशंस को भी करते हैं। जैसे सिटिंग पोजीशन में देखिए अगेन इसको समझिए कि कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्वाइकल के पास अगर होगा उस टाइम में हम इस पोजीशंस को परफॉर्म करेंगे। अगर सेरिबेलोपोंटिन एंगल में हम लोग करते हैं, पेनियल रीजन में भी करते हैं। ये क्या होता है, पेनियल रीजन को पहले समझिए ये होता है क्या। देखिए यहाँ पेनियल ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, पेनियल ग्लैंड जो है इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेनियल ग्लैंड, और यहाँ पर सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम देख रहे हैं। तो ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, इस एरिया को हम लोग स्पेसिफिक इसी एरिया के लिए सिटिंग पोजीशंस करते हैं। अगर इस एरिया में हमको सर्जरी करना होगा तो उस टाइम में हम इस पोजीशंस को करते हैं। उसके बाद सर्वाइकल जो है स्पाइन कोड का, इसमें इस एरिया में अगर करेंगे सर्जरी तब जा करके इसका यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाइकल के पास अगर ट्यूमर है उस टाइम में इस पोजीशंस का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सर्वाइकल के पास ट्यूमर है, आपको इस एक्सरे फील्ड में दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे इसको समझते हैं कि ये कहाँ पे होता है। देखिए ऑक्सीपिटल जो बोन होता है उसके आसपास इसका जो अराउंड होगा उस टाइम में इसका यूज हम लोग करेंगे सिटिंग पोजीशन। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि कब सिटिंग पोजीशन हम लोग करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। जब सेरिबेलम पोंटिन एंगल हम लोग करेंगे, सेरिबेलम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो एंगल होगा, अगर हम ब्रेन को क्या करते हैं थोड़ा टर्न करते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम में ये रीजन विजुअलाइज हो पाता है और यहाँ पे एक्सेस मिल पाता है। सर्जरी के दौरान बहुत ही आसानी होता है और बहुत ही क्लियर यहाँ पे विजुअलाइज हो पाता है। इसीलिए इस
पोजीशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्वाइकल भी विजुलाइज हो जाता है। इसका कुछ प्रेशर पॉइंट होता है, उसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसका कुछ प्रेशर पॉइंट होता है, जैसे एस्केपुला, एस्केपुला के पास इसका प्रेशर बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एस्केपुला के पास इसका प्रेशर बनेगा। यहाँ पे एल्बो के पास इसका प्रेशर बन सकता है। उसके बाद सेक्रम के पास भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटक जो दिख रहा है, यहाँ पे सेक्रम के पास भी हो सकता है। एंड इसका हील्स के पास भी होता है प्रेशर पॉइंट। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे इसको पार्क बेंच पोजीशन। पार्क बेंच पोजीशंस को समझना है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका हम देखिए पार्क बेंच पोजीशंस में जो होता है ये किसका वेरिएंट है, प्रोन पोजीशंस जो है प्रोन पोजीशंस का वेरिएंट है। देखिए द पार्क बेंच पोजीशंस आल्सो नोन एज द 3 क्वार्टर्स प्रोन और मॉडिफाइड लेटरल डिक्यूबेटस पोजीशन। यानी कि ये देखिए किसका मॉडिफाई है, लेटरल डिक्यूबेटस पोजीशंस जो है होता है उसी का मॉडिफायर है। एंड यहाँ पर देखिए 3 क्वार्टर्स प्रोन पोजीशंस होता है उसका ये वेरिएंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले क्वार्टर्स जो यहाँ पे है या सेमी प्रोन पोजीशंस भी इसको बोल सकते हैं, सेमी प्रोन पोजीशंस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस फिगर में दिख रहा होगा किस तरह से ये प्रोन पोजीशंस है, इसका एंगल को चेंज करा जाता है। इसका जो होता है एंगल आपको जो इसमें दिख रहा है, इसमें क्या होता है ना कि एंगल जो प्रोन पोजीशंस होता है वो झुका हुआ यहाँ पे होता है। प्रोन पोजीशंस में थोड़ा सा एलिवेट करके उसको उठा दिया जाता है, और लेटरल पोजीशन जब रखते हैं लेटरल के पास में इस पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा झुकाते हैं हम, कितना 20 से 25 डिग्री तक इसको हम लोग झुका देते हैं, एक साइड में झुकाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, पार्क बेंच पोजीशंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो हैंड होता है, हैंड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, हैंड को बाहर निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से होता है। इज यूज्ड टू एक्सेस द पोस्टीरियर फोसा द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी यहाँ पोस्टीरियर फोसा जो होता है, पोस्टीरियर फोसा यहाँ पर विजुलाइज हो पाता है, ब्रेन का जो बैक पार्ट है वो यहाँ पर विजुलाइज हो पाता है। इट्स ए मॉडिफाइड लेटरल पोजीशन, यानी लेटरल पोजीशंस का मॉडिफाई है। वेयर द पेशेंट इज पोजीशंस ऑन देयर साइड्स विद ए स्लाइट एंगल, यानी स्लाइटली क्या होता है यहाँ पे झुका, थोड़ा सा झुका हुआ कोण बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है और झुका हुआ एक कोण बना लेता है। देन ऑफ्टेन विथ वन आर्म पोजिशनड आउटसाइड द ऑपरेटिंग टेबल, यानी कि यहाँ पर एक तो आर्म जो होता है ये क्या होता है आउटसाइड रहता है, ऑपरेटिंग टेबल से आउटसाइड रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है आर्म बाहर के साइड में होता है। तो पार्क बेंच पोजीशंस का यही एक एंगल बनता है, और यहाँ पे हैंड जो होता है हैंड बाहर की तरफ रहता है। इसको हम लोग प्रोन पोजीशंस जो होता है 3 क्वार्टर्स प्रोन पोजीशंस भी बोल सकते हैं। 3 क्वार्टर्स क्यों होता है, प्रोन पोजीशंस होता है, प्रोन पोजीशंस में यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेट करके कर देते हैं। जैसे लेटरल होता है, लेटरल उसको थोड़ा एंगल हम झुका देते हैं, झुका के तो कोण बनाते हैं 20 से 25 डिग्री यहाँ पे झुका देते हैं, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ झुका हुआ है। देन यहाँ पर दिस पोजीशंस इनहेंस विजुअलाइजेशंस ऑफ द सेरिबेलो पॉइंटिंग एंगल, यानी इसमें भी क्या होता है सेरिबेलो जो पॉइंटिंग एंगल होता है वह विजुअलाइज हो पाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इस एरिया में, तो यहाँ से ऊपर से हम लोग यहाँ पे इस एरिया को देख सकते हैं। ये पीछे का जो एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस एरिया में हम लोग आराम से यहाँ पे बहुत ही क्लियरली विजुअलाइज हो पाता है, जो कि सेरिबेलम का एरिया होता है यहाँ पे विजुअलाइज हो पाता है। और पेनियल ग्लैंड जो होता है, पेनियल ग्लैंड इस एरिया को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर हाँ इसमें भी क्या होता है, इसका भी 2 होता है, राइट पार्क बेंच पोजीशन होता है, उसके बाद लेफ्ट पार्क बेंच पोजीशन होता है। अभी जो आप इस पेशेंट को इस फिगर में जो देख रहे हैं ये लेफ्ट पार्क बेंच पोजीशन है। अगर राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा प्रेशर पॉइंट की तरफ, अगर राइट हैंड होगा, अभी प्रेशर पॉइंट के पास लेफ्ट हैंड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट पार्क बेंच पोजीशन। अगर राइट हैंड इस साइड से होता है, अगर हम इधर का एक्सेस लेना चाहते तो यहाँ पर क्या होता है चेंज हो जाता है एंगल। जो राइट हैंड है इसका राइट हैंड नीचे की तरफ होता तो राइट का प्रेफर्स नीचे बनता, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट पार्क बेंच पोजीशंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। जिस एंगल में हमको सर्जरी एक्सेस करना होता है उसका अपोजिट इसका पोजिशनिंग करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं यूज्ड फॉर पोस्टीरियर फोसा, यानी पोस्टीरियर फोसा जो होता है ब्रेन का जो बैक साइड होता है उसको हम लोग ऑपरेटिव के लिए इसका यूज करते हैं। एंड पिनियल रीजन्स
प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं। जो पिनियल रीजन प्रोसीजर होता है उस टाइम में यूज करते हैं। पिनियल रीजन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पिनियल जो ग्लैंड है इसी को हम लोग बोलते हैं पिनियल रीजन प्रोसीजर। तो इसका भी कुछ प्रोसेस पॉइंट होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो शोल्डर के पास प्रेशर पॉइंट्स बन सकता है, शोल्डर के पास होगा, एल्बो के पास इसका प्रेशर पॉइंट्स बन सकता है, एंड रिब्स के पास इसका प्रेशर पॉइंट बन सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कॉनकॉर्ड पोजीशंस क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। द कॉनकॉर्ड पोजीशंस ऑल्सो नोन है ये प्रोन पोजीशन, यानी प्रोन पोजीशंस का ये क्या है, मॉडिफाइड है। विथ हेड रोटेशंस इज अ सर्जिकल पोजिशनिंग टेक्निक्स यूज फॉर एक्सेसिंग पोस्टीरियर फोसा बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कि यहाँ पर क्या पोस्टीरियर फोसा का एक्सेस लेने के लिए इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, जो कि क्या है एक प्रोन पोजीशंस का ये क्या है वेरिएंट है। और स्ट्रक्चर्स पार्टिकुलरली फॉर इंफ्राटेंटोरियल रीजन, यानी इसका क्या है इंफ्राटेंटोरियल रीजन जो होता है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए इस पोजीशंस को यूज करते हैं कॉनकॉर्ड पोजीशंस का। यहाँ पर आप इंफ्राटेंटोरियल रीजन कौन सा होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये रीजन कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे आपको सेरिबेलम दिख रहा होगा, ये जो रीजन्स आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इंफ्राटेंटोरियल। इंफ्राटेंटोरियल बोलते हैं जो नीचे की तरफ होता है, यहाँ से इसका एक्सेस मिल पाएगा और इसी के लिए ये पोजीशंस किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका कहाँ यूज करते हैं। देन इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पेशेंट्स ऑन देयर स्टोमक, यानी स्टोमक से यहाँ पे क्या होता है ये प्लेस रहता है विथ देयर हेड टर्न 15 to 20 डिग्रीज, यानी इसका क्या होता है टर्न करा जाता है 50 से 20 डिग्री क्या किया जाता है, यहाँ से मोड़ा जाता है, टर्न किया जाता है अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइड, यानी कि जिधर सर्जिकल साइड होता है उस तरफ से हम लोग उससे दूर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे है तो इससे थोड़ा सा दूर, तो यही होता है कॉनकॉर्ड पोजीशंस जो कि हम लोग यूज करते हैं बैक ऑफ द ब्रेन के लिए, जिसमें कि इंफ्राटेंटोरियल रीजन होता है उसको हम लोग विजुलाइज करने के लिए इस पोजीशंस को करते हैं, जो कि प्रोन पोजीशंस का ही वेरिएंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। इसका यूजेस क्या है, सेरिबेलम जो एरिया होता है, सेरिबेलम एरिया जो होता है उसको ऑपरेटिव करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम लोग इसका कुछ प्रेशर पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका प्रेशर पॉइंट्स कहाँ होता है, चेस्ट के पास होता है। इसका जो प्रेशर पॉइंट्स कहाँ होता है, चेस्ट के पास होता है। अगर वुमेन होगा तो उसमें ब्रेस्ट का जो प्रेशर होगा यहाँ पे होगा। उसके बाद एब्डोमेन के पास इसका प्रेशर पॉइंट्स हो पाता है। उसके बाद मेल्स में जो होता है जेनाइटल एरिया वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होता है, और यहाँ पे नी के पास प्रेशर पॉइंट्स होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए अब समझते हैं ट्रांसस्पोनाइडल हाइपोफिसेक्टोमी, यानी कि यहाँ पर ट्रांसस्पोनाइडल हाइपोफिसेक्टोमी को हम लोग समझ रहे हैं। ये क्या है, एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, और इसमें इस प्रोसीजर में जो पोजीशनिंग किया जाता है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ए ट्रांसस्पोनाइडल हाइपोफिसेक्टोमी इज अ मिनिमली इन्वेसिव न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यानी कि इसमें क्या होता है कि मिनिमम इन्वेसिव होता है। जो न्यूरोलॉजिकल जो सर्जरी कराया जाता है इसमें मिनिमम इन्वेसिव होता है, जो कि नेजल पैसेज से यहाँ पे हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां तक पहुंचते हैं। प्रोसीजर्स टू रिमूव ट्यूमर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है उसमें जो ट्यूमर्स होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसका जो पोजिशनिंग करते हैं। देन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो बेस होता है उसका प्रोसीजर्स के लिए इसका यूज करते हैं। एंड थ्रू द नेजल पैसेज एंड स्फोनाइडल साइनस, यानी कि इसका जो हम लोग जाते हैं कहाँ से, नेजल पैसेज से जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो नेजल पैसेज से हम लोग क्या करते हैं इंडोस्कोपी करते हैं, वहां से हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, स्फोनाइडल बोन के पास पहुंचते हैं। स्फोनाइडल जो साइनस होता है वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से आगे हम लोग पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है वहां तक जाते हैं। उसमें जो ट्यूमर्स होता है, कैंसरस सेल होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसमें जो पोजिशनिंग किया जाता है, जो हेड होता है, यहाँ पे जो हेड होता है इसको क्या करते हैं कि हेड को स्लाइटली एलिवेट करते हैं एंड टर्न टूवर्ड्स द सर्जन, यानी सर्जन की तरफ इसको क्या करते हैं कि टर्न कर देते हैं। इसका जो एंगल को जो टर्न करते हैं वहां से बहुत ही क्लियरली परफॉर्म हो पाता है सर्जरी। स्लाइटली यहाँ पे क्या करते हैं हेड को एलिवेट कर देते हैं हम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रोसीजर्स में यूज करा जाता है ये पोजीशंस।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जो कि इसमें क्या होता है, सुपाइन पोजीशंस में पेशेंट्स को रखा जाता है, सुपाइन पोजीशन में होता है, और हेड को एलिवेट करके यहाँ से विजुलाइज कर पाते हैं, और जिस एक्सेशन रहेगा उस साइड क्या करते हैं, हेड को टर्न कर देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अब तक क्लियर हुआ होगा, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप कोई भी न्यू वीडियो आए वह आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।